हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, एक बहुत ही आम समस्या सभी के सामने आती है। जब कोई केस दर्ज होता है तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो कि उस केस में खास रोल अदा करता है वो कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दे देता है और उसकी झूठी गवाही की वजह से पूरा केस ही पलट जाता है और न्याय नहीं मिल पाता है और कई बार कोई बेगुनाह फंस जाता है। तो ऐसे केस में आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति पर मुकदमा पंजीकृत करवा सकते हो, केस कर सकते हो और उसको पनिश करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों, किसी भी मामले में जब कोई व्यक्ति थाने पर जाकर शिकायत दर्ज करवाता है, यानी कि वो शिकायत करता होता है, कंप्लेनेंट होता है, तो उस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस सारे सबूतों को ध्यान में रखती है, जितने गवाह ले सकती है गवाह भी लेती है। हो सकता है उस मामले में कुछ गवाह ऐसे हों जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो, जो कि चश्मदीद गवाह हो, या फिर और ऐसे गवाह हो जिनसे कुछ ना कुछ जानकारी हासिल हो सकती है। तो पुलिस उनको थाने पर बुला के सबके बयान दर्ज कराती है। 161 सीआरपीसी में सबके बयान होते हैं और जो कंप्लेनेंट होता है यानी कि जो शिकायत करता होता है उसके भी बयान लिए जाते हैं। यानी कि 161 सीआरपीसी में जितने भी गवाह पुलिस के पास होते हैं, पुलिस उन सबके बयान ले लेती है। इसके बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट समन के द्वारा इन सारे गवाहों को कोर्ट में बुलाती है और यदि ये गवाह समन के द्वारा कोर्ट में नहीं आते तो फिर वो वारंट के द्वारा भी बुला सकती है। अब जब ये गवाह कोर्ट में आ जाते हैं तो कोर्ट में विटनेस बॉक्स में खड़े करके इनको शपथ दिलाई जाती है कि ये इस मामले से संबंधित जो भी बातें हमको बताएंगे वो सत्य होंगी। लीगल तौर पर शपथ दिलाने का मकसद ये होता है कि अब वो झूठ नहीं बोलेगा, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो गवाह होते हैं वो दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं और दूसरी पार्टी को बचाने के लिए वहां पर झूठी गवाही दे देते हैं। अब जब ऐसा कोई गवाह करता है, यानी गवाह झूठी गवाही देता है और पूरा मामला हो सकता है उसी की गवाही पर डिपेंड करता हो और उसने झूठी गवाही दे दी, तो ऐसे मामले में जो सरकारी वकील होता है वो उससे पूछता है कि भाई तुमने पुलिस के सामने तो कुछ और कहा था, यहाँ पर कुछ और कह रहे हो, और वो उसके पुलिस को दिए गए बयानों की कॉपी 161 सीआरपीसी में उसको दिखाता है कि भाई आप ये देखो, आपने तो वहां पुलिस के सामने ऐसा कहा था। पर वो व्यक्ति मुकर जाता है कि उसने पुलिस के सामने ऐसा नहीं कहा था, या किसी भी तरह का बहाना बना लेता है, या डरा धमकाकर उससे बयान लिखवाए गए थे, कुछ भी कह सकता है, यानी वो अपनी बात से मुकर जाता है। तो ऐसे केस में अब क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसे मामले में जो सरकारी वकील होता है वो उस केस में एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र दे सकता है जिसमें वो कह सकता है कि जो गवाह है ये अपनी गवाही से मुकर गया है और अब झूठी गवाही कोर्ट के अंदर दे रहा है। और जब ये साबित हो जाता है कि उस गवाह ने जो है झूठी गवाही दी है तो उस गवाह के ऊपर सेक्शन 193 आईपीसी में एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, यानी उसको अब वो पूरा केस लड़ना पड़ेगा और उस केस में उसके ऊपर इल्जाम ये होगा कि उसने फला फला केस के अंदर झूठी गवाही दी है। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुकदमा नहीं होता है। सेक्शन 193 आईपीसी के केस में 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है कि कोर्ट में जाकर के कुछ भी बोल देना। यदि आपके खिलाफ एक्शन ले लिया गया तो फिर ऐसे में आप बहुत बुरे फंस सकते हो और उल्टा एक बहुत बड़ा मुकदमा आपके गले में पड़ सकता है। इसलिए मेरी सभी को सलाह यह है कि यदि वो कोर्ट में जाकर कोई गवाही दे रहा है तो कम से कम वो झूठी गवाही ना दे, या तो गवाही ना दे या गवाही सच्ची दे, लेकिन झूठी गवाही कभी ना दे, क्योंकि यदि वो झूठी गवाही देता है तो पता नहीं उससे दूसरे का भला होगा या नहीं होगा, लेकिन गवाही देने वाले का नुकसान जरूर हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही दे ही देता है तो फिर जो शिकायतकर्ता होता है, कंप्लेनेंट होता है, जिसने थाने पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो भी सरकारी वकील से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस व्यक्ति के ऊपर 193 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। तो ऐसे केस में भी सरकारी वकील एक्शन ले सकता है और उस व्यक्ति पर, झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति पर 193 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की आपको लीगल जानकारी। ऐसे ही नई लीगल जानकारी के साथ नए वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।